नमो अरिहन्ताणम् अरिहन्ताणो नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणो नमो उवज्झायानम् नमो उवज्झायाणो नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सव्यसाहुणो एसो पंचनमोयारो ऐसो पंचनमो यारो सवपावपनाशिनो सव्यपावपनाशिनो मंगलालं च सवेसिं मंगलाळं च शव्येसिं परमं होयि मंगलम् परमं होयि मंगलो। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु नमोस्तु। एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर आप सबके अभिमुख होने का ही अवसर मिला है। हमारे जीवन में अवसर अनेक आते हैं, लेकिन प्राप्त अवसर का लाभ कोई बिरला ही उठा पाता है। हम अपने जीवन को अगर पलट कर देखें तो पाएंगे न जाने कितने कितने अच्छे अच्छे अवसर हमें मिले। वे लोग अभागे हैं जिन्हें अच्छे अवसर नहीं मिलते, लेकिन वे लोग और ज्यादा अभागे हैं जो अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। आज 4 बातें आप सबसे करने का मन है। अवसर मिलना, अवसर खोजना, अवसर मिलना, अवसर खोना और अवसर का लाभ उठाना। अवसर खोजना, अवसर मिलना, अवसर खोना और अवसर का लाभ उठाना। हमें हमेशा अच्छे अवसर खोजना चाहिए। जितने भी विकासशील लोग होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, वे ही लोग हैं जिन्होंने हर क्षण अच्छे अवसर की तलाश की है। वे अवसर की तलाश में रहते हैं और जब अवसर मिलता है तो उसका लाभ उठाने में चूकते नहीं। 2 तरह के लोग इस दुनिया में दिखते हैं। एक वे जिन्हें हर अवसर में कठिनाइयां दिखती हैं, और दूसरे वे जो हर कठिनाई में एक अवसर देखते हैं। जिन्हें अवसर में कठिनाई दिखती है वे जहां के तहां रह जाते हैं, और जो कठिनाई में अवसर खोजते हैं वो बुलंदियों को छूते हैं। हमारे जीवन में कठिनाइयां तो है, किसकी नहीं। हमारा जन्म ही कठिनाई से हुआ है। मनुष्य संघर्ष से जन्म लिया है। मां के पेट से बाहर आने के पूर्व हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमने संघर्ष से जन्म लिया है, तो हमारा जन्म ही संघर्ष के लिए है। जीवन में कोई भी संघर्ष आए तो विचलित मत हो, उस संघर्ष में भी एक अच्छे अवसर की तलाश करो।
यदि तुम्हारी दृष्टि होगी तो वहां तुम्हें अवसर दिखाई पड़ेगा और उस अवसर का लाभ उठाओगे तो वह तुम्हारे जीवन को एक नई उपलब्धियों से जोड़ देगा। तो अवसर, हमें अवसर खोजना है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मनुष्य जन्म बहुत अवसरों से जुड़ा हुआ है। इस संसार से पार उतरने का अवसर अगर किसी को है तो एकमात्र मनुष्य को है, और किसी को है क्या? नहीं ना। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है। मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है। मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग हे ज्योति पुंज, यह अवसर बीता जाता। जो क्षण गया गया वापस, फिर लौट कभी नहीं आता। जो बीत गया वो लौट कर नहीं आएगा, इसलिए हर क्षण को अपने लिए एक अच्छा अवसर समझो। अवसर खोजो, अवसर तलाशो। कुछ लोग हैं जो अवसर खोजते ही रह जाते हैं। खोजते रहने वाले कुछ नहीं हो कर पाते, खोज कर उसका लाभ उठाने वाले सब कुछ कर लेते हैं। कभी मन में आया कि मेरे पास कितने अच्छे अवसर हैं? अब शुरुआत करता हूं आपसे। कई लोग रोना रोते हैं, महाराज अब हमारे बस की नहीं है, मेरे पास कोई अवसर ही नहीं है, मेरे पास मौका नहीं है, मैं क्या करूं? चाहता हूं कल्याण करूं, दान करूं, धर्म करूं, त्याग करूं, तप करूं, पुण्य करूं, पुरुषार्थ करूं, मन में आता है, पर महाराज कर नहीं पाते। हम ऐसे जंजाल में फंसे हैं, हमें कोई अवसर ही नहीं मिलता। अब उसके लिए आड़ ले लेते कर्म की कि महाराज क्या करे, कर्म का उदय है। अब मैं आपके एकदम नीचे से शुरुआत करता हूं और आपसे आपके अवसर का एहसास दिलाता हूं। दिलाऊं? एकदम नीचे से मैं उस व्यक्ति को खड़ा करता हूं जो व्यक्ति निर्धन है। जो व्यक्ति निर्धन है और जिस व्यक्ति के मन में दान धर्म की इच्छा होने के बाद भी दान धर्म नहीं कर पाता, मैं उनसे कहता हूं हताश क्यों होते हो? तुम्हारे पास पैसा भर नहीं है, बाकी चीज तो है। पैसा नहीं है, बाकी सब कुछ तो है। तुम दान करना चाहते हो तो दान के अनेक अवसर हैं। बोलो, हम दान करते हैं कि नहीं करते? बोलो, हम लोग दान करते हैं कि नहीं करते? मुनि लोग दान करते हैं कि नहीं करते? बोलो। हमारे पास तो पैसा नहीं है, फिर दान कैसे हो रहा है? और अभी भी दान चल रहा है। अरे दान नहीं करते, लुटाते हैं। इस बात का प्रमाण प्रस्तुत हो गया ना कि धन के अभाव में भी दान किया जा सकता है। बोलो, कर सकते हो कि नहीं? करते हो? देखो किसका दान करो। धन का दान करने की तुम्हारे पास अनुकूलता नहीं है, कोई बात नहीं। दान न दे सको, योग दान दो, और दान भी देना है तो समय का दान दो, शब्दों का दान दो, स्नेह का दान दो और धन का दान दो। समय, शब्द, स्नेह और आखिरी में दान है। तो तुम्हारे पास धन नहीं है, एक नहीं है, तीन तो है, 75% मौका है तुम्हारे पास। समय का दान दो, अच्छे कार्य में अपना समय नियोजित करो। और ध्यान रखना, दान से बड़ा योगदान होता है। धन देने वाला केवल धन का दान करता है, पर समय देने वाला बड़ा योगदान देता है। अगर समय देने वाले ना हो तो धनिकों के धन का भी सही उपयोग ना हो। तो रोना क्यों रोते हो? अरे अब क्या करें, हमारे पास तो है नहीं, धर्म तो केवल पैसों वाला का हो गया, अब हमारे पास पैसे नहीं। अरे
पैसे वालों से बड़ा योगदान देने वालों का स्थान है। पर जैसे कर्म फूटे लोग हैं ना दान देते ना योगदान देते, दोनों की आलोचना में जवान चलाते और अपना सब कुछ नाश कर देते हैं। तो समय का दान दिया जा सकता है कि नहीं? आप कभी ये अवसर खोजते हो अपने जीवन के प्रति सकारात्मक होकर देखो, आप महसूस करेंगे कि नहीं मेरे पास बहुत कुछ है और वो भी तुम कर सकते हो जो अच्छे अच्छे करोड़पति ना कर सके। समय का दान, शब्दों का दान। कोई बड़ा आहत है, हताश है, निराश है, परेशान है, उसे 2 अच्छे शब्द का संबोधन दे दो, उसके हृदय को खिला दो। क्या तुम्हारा ये दान नहीं है? हाँ? केवल संपत्ति के दान को दान क्यों बोलते हो? शब्द के दान, उस समय कंजूसी क्यों? मुझे लगता है पैसों के दान में तो फिर भी लोग उदारता दिखा देते हैं, शब्दों के दान में प्राय कंजूसी कर देते हैं। कभी किसी की प्रशंसा का अवसर आता है, जी खोल करके करते हो कि नाप तोल करके करते हो? आलोचना करते समय कोई हिसाब नहीं, सोचना नहीं पड़ता, बिना सोचे आप आलोचना पुराण खोल देते हो। लेकिन किसी की प्रशंसा करनी हो तो आपको सोचना पड़ता है कि इसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। वहां कंजूसी, वहां कटौती। जहां जरूरत पड़े दिल खोल करके बोलो, क्योंकि शब्दों की अपार संपदा तुम्हारे भीतर है। और संत कहते हैं ऐसी संपत्ति है जितना लुटाओ बढ़ेगा घटेगा नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं? तुम्हारे लिए भी क्या कर रहे हैं? 2 शब्दों का ही तो दान दे रहे हैं, 4 बातों का दान है। लेकिन ये 4 बातें तुम्हारे जीवन में 4 चांद लगाने वाली है। यही है ना? अरे हमको नहीं करना, हमको नहीं करना। बहुत सारे लोग परेशान थे महाराज इन दिनों आपके प्रवचन नहीं। हमने बोला इतने प्रवचन दिए हुए उसी को तो सुनो। कुछ अपनी व्यस्तता थी, लेकिन आज मन बन गया। अच्छा है, चतुर्दशी का दिन है, अब यह क्रम चालू होगा। लेकिन हमें जहां जब जिसको जरूरत हो उस समय समय का दान दो और शब्दों का दान दो, उससे सौहार्द बढ़ता है। स्नेह दान, आदमी को स्नेह दो। आज इसकी बड़ी कमी होते जा रही है। आखिरी में है संपत्ति। तो बोलो, कोई निर्धन व्यक्ति ये कहे कि मैं दान नहीं कर सकता हूं, सच बोल रहा है कि झूठ? बोलो। तो आप झूठ बोलोगे कि सच? अपनी भूमिका को टटोलो, देखो, तलाशो और उस भूमिका में रहते हुए जो अच्छा कर सको वो करने के लिए कृत संकल्पित हो जाओ। चलिए, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता, हम कोई व्रत उपवास नहीं कर पाते, कोई त्याग तप नहीं कर पाते, ऐसा भी लोगों का कहना है ना? कोई बात नहीं, मानता हूं, शारीरिक स्वास्थ्य के अभाव में त्याग तप करना भी नहीं। हमारे यहाँ कहा गया है तद्व्रतमाचरितव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मनसी। उस व्रत का आचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोलायमान न हो। लेकिन भाई, मैं आपको और दूसरे उपवास का अवसर देता हूं। भोजन छोड़ने का उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। निंदा न सुनने का उपवास कर सकते हो, आलोचना न करने का उपवास कर सकते हो, मोबाइल यूज न करने का उपवास कर सकते हो, टेक्नोलॉजी से दूर रहने का उपवास कर सकते हो, और लोगों से कांटेक्ट कम करने का नियम ले सकते हो। बोलो, कर सकते हो कि नहीं? यह अवसर, उपवास का मतलब क्या? उपवास, अपनी आत्मा के निकट वास करने का नाम उपवास है। भोजन तो केवल बाहरी उपवास है। हाँ? और बाहर वाला दिख रहा है, पर तुम हताश क्यों हो? उपवास अगर मुझे करना है तो मैं उपवास कर सकता हूं। चलिए, मोबाइल का उपवास। महाराज रोटी छोड़ देंगे, लेकिन वो तो धड़कन बन गई है, जीवन का अंग बन गया है। मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं। एक सज्जन ने बोला, महाराज मैं न्यूज फास्टिंग करता हूं। न्यूज फास्टिंग? बोले क्या हो गया? बोले मैं कोई ना न्यूज सुनता हूं ना पढ़ता हूं,
बोले क्यों? एक ने बताया कि न्यूज में केवल नेगेटिविटी होती है और उसको सुनने से अपनी नेगेटिविटी बढ़ती है। बात मुझे बैठ गई महाराज, मैंने उसे टोटली बंद कर दिया। बिना मतलब का कोई काम नहीं, मेरे पास ना कोई व्हाट्सएप है ना फेसबुक है। टेक्नोलॉजी का उपयोग मैं केवल अपने व्यापार के लिए करता हूँ। और महाराज आपको क्या बताऊँ, तब से मैं बहुत शांत भी रहने लगा हूँ और मेरा व्यापार का ग्रोथ भी बढ़ गया। व्यापार का ग्रोथ बढ़ा है, आप कर सकते हो। आप ये देखिए कि मेरा समय व्यर्थ के कार्यों में कितना अधिक बर्बाद होता है। अगर आप अपना आकलन करोगे ना तो पाओगे काम में कम, फालतू में ज्यादा एंगेज होते, बिना मतलब। आप अवसर खोए नहीं। फिर आपके पास त्याग तप करने की व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेने का अवसर है कि नहीं? बोलो, हम पुण्य नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, तुम बड़ा बड़ा और कोई कार्य नहीं कर रहे हो, व्रत उपवास नहीं कर पा रहे हो, कोई चिंता नहीं, भगवान का नाम तो ले सकते हो, उसमें कोई पैसा लगता है। हम बोले चाहते महाराज पूजा विधान में बैठे बड़ी बोलियां नहीं ले पाते, पैसे का भाव, कोई बात नहीं, बड़ी बोली नहीं ले सकते पर बढ़ चढ़ के भगवान का नाम तो बोल सकते हैं। बोली लेने के लिए पैसे लगते हैं, भगवान के नाम लेने के लिए कौन से पैसे लगते हैं? नमोकार जपने के लिए कौन से पैसे लगते हैं? पर ऐसे अभागे लोगों को क्या कहें कि न तो बोली लेंगे न बोली वाले के लिए कोई अनुमोदना करेंगे, अपितु उनकी आलोचना में बोलना शुरू कर देंगे। क्यों? मैं उनकी अनुमोदना करूं, जितना बन सके बढ़ चढ़ करके अनुमोदना करूं, और जो मेरे हाथ में है वो तो मैं करूं, वो मैं कर सकता हूं, और जो कर सकता हूं वही मेरा है। ऐसा भाव मन में क्यों न जगाया जाए, है ना? तो ये अवसर है ना। मैं दीक्षा नहीं ले सकता, ठीक है, व्रती तो बन सकते हो, व्रती तो बन सकते हो, महाव्रती नहीं बने व्रती बन जाओ। मैं व्रती नहीं बन सकता, मेरी अनुकूलता नहीं, मेरे पास साधन नहीं है, तो कोई बात नहीं, व्रतों का अभ्यास तो कर सकते हो। वो भी नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, कुलाचार का पालन तो कर सकते हो। वो भी नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, अष्टमूल गुणों को धारण तो कर सकते हो। वो भी नहीं कर सकता तो कम से कम रात्रि भोजन तो छोड़ सकते हैं, और वो भी नहीं कर सकता तो फिर मैं क्या कर सकता? बहाने ही बना सकते, है ना? कुछ लोग बड़े बहाने बाज होते हैं, बहुत बहाने, एक से एक बहाना। एक बार ऐसा हुआ, एक स्कूल में शिक्षक ने सबको सबक दिया कि आप सबको कुत्ते का चित्र बना के लाना। तो अब एक सब बहाना बना देते थे, एक छात्र ऐसा बहानाबाज था कि उसको पकड़ना मुश्किल। तो उसको बोला एक काम करो, ऐसा नहीं चलेगा, कल तुमको एक चूहे का, एक बिल्ली का, एक कुत्ता का चित्र लेके आना, 3 चित्र लेके आना है। सर ले आएंगे। बाकी बच्चे तो चित्र लेके आए, ये जनाब ऐसे ही पहुंच गए। बोले क्यों चूहे के कुत्ते का चित्र लेके क्यों नहीं आए? बोले सर क्या बताएं, सबसे पहले मैंने चूहे का चित्र बनाया, चूहा एकदम जीवंत हुआ। उसके बाद बिल्ली का चित्र बनाया, बिल्ली भी जीवंत हो गई। उसने कुत्ते को देखा, कुत्ते को खा ली, जो चूहे को देखा तुरंत खा ली। बिल्ली ने चूहे को जैसे ही देखा झपट के खा गई। पर सर उसके बाद मैंने कुत्ते का चित्र बनाया, कुत्ता भी बिल्कुल जीवंत बना, और कुत्ते की जैसी नजर पर बिल्ली पर नजर पड़ी, कुत्ता ने बिल्ली को खा लिया। तो शिक्षक ने बोला कि ठीक है, कुत्ता कहाँ है, कुत्ते ही ले आते। बोले सर कुत्ते को लेके आ रहा था, रास्ते में बच्चे लोगों ने ढेला मारा, वो कुत्ता कहाँ भाग गया पता नहीं, इसलिए मैं लेट हो गया। ऐसे लोगों के लिए
क्या कहा जाएगा? कुछ भी नहीं। अपनी भूमिका के अनुरूप जो किया जा सके करो, और नीचे आ जाओ। इतना भी नहीं कर सकते तो चलो कोई बात नहीं, तीर्थ यात्रा कर लें, गुरुओं के समागम में कर ले, प्रवचन सुन ले, स्वाध्याय कर ले, धर्म की 4 बातें कर ले। कितने अवसर हैं। लोग अपने लौकिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए तो फिर भी अवसरों को तलाश लेते हैं, पर पारमार्थिक क्षेत्र में मिले हुए अवसर को भी खो देते हैं। तलाशना तो बहुत दूर की बात है। संत कहते हैं अवसर खोजो, अवसर खो मत। अगर अवसर खो दिए तो पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। तो अवसर खोजो, अवसर पाओ, अवसर मिले तो चूको मत, उसका लाभ उठाओ। अवसर खो दोगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हमें ये अवसर मिला है, इसका लाभ उठाना है। अनंत जन्मों का इतिहास हमारा यही बताता है कि हमने भाव भाव में अवसर खोया है। अवसर खोया है, लाभ नहीं उठाया। जिनने लाभ उठाया वो भगवान बन गए। हम भाग्यवान तो बन गए, पर अपने भाग्य का फायदा नहीं उठाए। एक पुरानी कहानी याद आ गई, आज के संदर्भ में वो बहुत उपयोगी है। एक सेठ था, परिस्थिति की कुछ ऐसी मार पड़ी कि वो एकदम दरिद्र हो गया। जिसके दरवाजे से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था, वही सेठ दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। कर्म की ऐसी मार पड़ी कि उसके पास कोई उपाय ही नहीं बचा। वहां का राजा उसका बचपन का मित्र था। धर्म पत्नी ने उससे कहा कि आप राजा के पास जाएं, इस घड़ी में राजा हमारी जरूर मदद करेगा। समय की मार और पत्नी की प्रेरणा से प्रेरित होकर वो राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसका आत्मीय स्वागत किया, ठीक वैसा ही जैसा कभी श्री कृष्ण ने सुदामा का किया। राजा ने उसके हाल चाल को देखकर उससे पूछा, यह घड़ी रख देना। हाल चाल को देखकर उससे उसकी स्थिति को देखा और उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरे बचपन के सखा हो, मेरे राजकोष में धन की कमी नहीं है। मैं तुम्हें अपने खजाने में प्रवेश देता हूं, रत्नों के खजाने में जाओ और तुम जितना चाहो भर के ले आओ। मैं तुम्हारे लिए 3 घंटे की मोहलत देता हूं, 3 घंटे का वक्त देता हूं। इस 3 घंटे में तुम जितना बटोर सको बटोर लेना। अंदर घुसा, रत्नों के झिलमिल प्रकाश में वो एकदम, उसकी आंखें चुंधिया गई, एकदम चकाचौंध। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जो देख रहा हूं सच है या सपना। चारों तरफ रत्नों के कक्ष को देखा तो उसे एक कोने में कुछ खिलौने दिखाई पड़े, वो रत्न निर्मित थे। उसने कहा 3 घंटे का वक्त, बड़ी भाग्य से इस कक्ष में प्रवेश का अवसर मिला है। अब रत्नों का करूंगा क्या, 2-4 रत्न उठा लूंगा, निहाल हो जाऊंगा। थोड़े दिन इन खिलौने के साथ खेल क्यों न लूं।
वो खेल में मगन हो गया। उसका ध्यान तब टूटा जब घंटी बजी, 3 घंटे बीत गए। बेचारा बड़ा हताश हुआ, दुखी हुआ, हाय ये क्या कर दिया। खाली हाथ बाहर निकलना पड़ा। राजा ने कहा कोई बात नहीं, आज चूक गए, कल फिर आना, कल मैं तुम्हें सोने के खजाने में प्रवेश, पर ध्यान रखना वक्त वही 3 घंटे का। बोला ठीक। दूसरे दिन आया, सोने के खजाने में एंट्री किया, देखा सोना ही सोना है, पर जब सामने देखा तो एक घोड़ा बंधा था। ये वही घोड़ा था जिसपे वो राजा के साथ कभी घुड़सवारी करके आनंद लेता था। उसे देखते ही उसके जवानी का जोश जाग गया। कहा 3 घंटा बहुत है, घोड़ा तो बहुत जाचा परखा है, थोड़ी देर इसकी सवारी क्यों ना कर लूं, फिर आऊंगा और सोना लेके चला जाऊंगा। वो घोड़े पर सवार हुआ, हवा से बातें करने लगा। लौट कर आया, 3 घंटे बीत चुके थे। फिर गया। राजा ने कहा देखो तीसरा मौका और देता हूं, पर कल तुम्हें चांदी के खजाने में प्रवेश मिलेगा, पर ध्यान रखना समय केवल 3 घंटा। तीसरे दिन गया, चांदी के खजाने में प्रवेश किया और कुछ झोले लेकर गया था। जाते ही झोले भरे और झोले भर के दोनों हाथ में झोले लेकर आया, पर दरवाजे के पास जैसे आया वहां एक छल्ला लगा था। छल्ला, छल्ला समझते हैं? वो छल्ले के नीचे लिखा था मुझे न छेड़े, छेड़े तो सुलझ कर ही जाए। ये क्या बात, सामान सा छल्ला है। उसने हाथ डाला, उसका हाथ उस छल्ले में बुरी तरह उलझ गया। अब बेचारा क्या करे, तो छल्ले से हाथ को छुड़ाने में रखा, तो दोनों झोले एक तरफ, हाथ सुलझाते सुलझाते 3 घंटे बीत गए, वो वहीं रह गया। अब क्या है, अब तो राजा से सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। घर आया, घर पत्नी ने कहा जाइए आप एक बार निवेदन कीजिए, चौथा मौका और मिलेगा। राजा से निवेदन किया, राजा ने कहा ठीक है कल आना, कल चौथा और आखिरी मौका, पर तुम्हें तांबे के खजाने में प्रवेश मिलेगा। आप फिर गया, आपकी बार तो गलती नहीं करूंगा, 3 बार का अनुभव। वो गया, तांबे के खजाने में प्रवेश किया, सीमेंट की बोरियां लेकर गया था, और जाते ही खजाने पर ऐसे टूट पड़ा जैसे भूखा भोजन पर टूटता है। फटाफट कई बोरियां भरी और सुआ सूतली से सबकी सिलाई की। इतना करते करते वो थक गया, कमर सीधी करने के लिए थोड़ा सीधा हुआ, देखा सामने बिस्तर लगा। समय देखा, बोला अभी तो आधा घंटा ही बीता है, 2.5 घंटा है। राजा कितना समझदार है, उसको पता था कि मैं थक जाऊंगा, थोड़ा आराम कर लूं। वो लेट गया और सो गया। नींद लग गई। उसका ध्यान तब टूटा जब उसे जगाया गया। समय 3 घंटे पूरे हो गए थे। वो अपने भाग पर रोता रहा। कहानी आप सबको रोचक लगी होगी। ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है, पर ये हम सबकी कहानी है। हम सबको ये मनुष्य जीवन ऐसे ही 4 अवसरों के रूप में मिला है। हमारा बचपन जो रत्नों जैसा कीमती है, उसे व्यक्ति खेल कूद में बिता देता है। यौवन जो सोने जैसा मूल्यवान है, उसे लोग अपने जोश में बर्बाद कर देता है। वो घोड़ा जवानी का जोश है, और प्रौढ़ावस्था वो गृहस्थी का छल्ला है जो चांदी जैसा है, उलझता है तो उलझ के रह जाता है। मैं कहता हूँ उस छल्ले में हाथ डालो मत, और एक हाथ डाल दिया तो दूसरे से खजाना खाली करने लगो। दूसरे को उससे नहीं निपटा, वो सुलझना नहीं है। पड़ गया, गलती कर दी है, तो दूसरे से जितना काम किया जा सकता है वो करते रहो। और चौथापन है बुढ़ापा, जो तांबे जैसा है, उसमें कुछ भी नहीं होता और जीवन आगे नहीं बढ़ पाता। हम अपने जीवन में प्राप्त अवसरों को ऐसे ही खोते हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पाते। ये पंक्तियां सार्थक है। बचपन गया खिलौनों के संग, तरुणी संग तरुणाई, अर्ध मृतक सम बूढ़ापन है, कैसे बचोगे भाई। ये जीवन की वास्तविकता है। अवसर का लाभ उठाए, अवसर को खोने मत दें।
किसी भी हालत में आज से एक बात तय करें, मैं अवसर तलाशूंगा, अवसर ढूंढूंगा, और जब कभी कोई अवसर मिले, चाहे दान का, चाहे तप का, चाहे त्याग का, चाहे व्रत का, चाहे उपवास का, चाहे पूजन का, चाहे आराधन का, उसका लाभ उठाऊंगा। और वही लोग अवसर का लाभ उठाते हैं जिनकी प्राथमिकताएं बदलती है। आज आप लोग यहाँ आए, हमें शांति धारा करनी ही है, ठान कर आए तब ना कर पाए। हाँ, अब मिल जाए तो ठीक, न मिले तो ठीक। जब तक हमारी प्राथमिकता सुनिश्चित नहीं होती, हम अपने अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। ऐसा लाभ उठाना चाहिए। आप लोगों को पुनः एक अच्छा अवसर मिलने जा रहा है आने वाले अष्टानिका के दिनों में। सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जो खोया हुआ अवसर आया, कार्यक्रम तो टल गया था, पूरे 108 मंडली सिद्ध चक्र विधान की तैयारी थी। चूंकि हमारा कार्यक्रम गुरु निर्देश से बनता है, बदलता है, तो कार्यक्रम स्थगित हुआ। स्थगित होने से इनकी सारी बुकिंग सब निरस्त हुई। फिर लोगों ने अपने कार्यक्रम इधर उधर बना लिए। फिर भी जब व्यवस्था बनी तो मैंने इनसे कहा 24 मंडल की व्यवस्था कर लो। 24 से ज़्यादा नाम आ गए हैं, अब अवसर और लोगों को मिलना मुश्किल है क्या? व्यवस्था खत्म हो गई। 24 पूरे हो गए, 24 के बता रहे 28 तक नाम आ गए, और वो इतनी ही व्यवस्था भी इनके पास है, क्योंकि सम्मेद शिखर जी में आवास आदि की व्यवस्था बनाना भी, और होली का मौका है तो कठिन है। फिर भी जिनको अवसर मिला वो भाग्यशाली हैं, अवसर का लाभ उठे। और जिन्हें यहाँ अवसर नहीं मिला वो घर बैठे पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से तो लाभ उठा ही सकते हैं। यहाँ आकर के जो लाभ उठा सके वो उठाए, आगे भी उठाए। हमें अपने जीवन के प्राप्त अवसरों का हमेशा लाभ उठाने में पीछे नहीं रहना है, जीवन को आगे बढ़ाना है। इसी भाव के साथ समय आप सबका हो गया है। आज ये अवसर आप सबको मिला है, इसे हम सार्थक करें। और समय बाकी है, हाँ, ये सूचनाएं दे देंगे। इस अवसर का लाभ उठाए। चारों बातें ध्यान में रखना। अवसर खोजना है, अवसर खोना नहीं है, ठीक है? अवसर खोजना है, अवसर खोना नहीं है, अवसर का लाभ उठाना है। समझ गए? और अवसर मिले, अवसर पाए तो उसका लाभ उठाना है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होगा तो हम निश्चित अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। आज जो भाई वैशाली गाजियाबाद से गुनायतन से जुड़े, और ये नोएडा वाले पूना से जिनके पुत्र पहले से ट्रस्टी बने, देखो पिता से बेटा कहता है कि आप जा रहे हो, आपको ट्रस्टी बनकर आना है। कल शाम को इन्होंने मुझसे कहा बेटे ने मुझे भेजा है। तो ये भी एक भाव है। ऐसे भाव सबके बने, सदा बने रहे। इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स विद्यासागर।